शहजादी लेली और बादलों की सल्तनत। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक नरम दिल और तजस्सुस भरी शहजादी लेली रहती थी। वो ज़िवरात या महलाती दावतों की ख्वाहिशमंद न थी, बल्कि उसे रात का आसमान, तारे और चांद बहुत पसंद थे। हर रात वो अपनी बालकनी में जाकर कंबल लिपेटती, आसमान की तरफ देखती और तारों से आहिस्ता आहिस्ता बातें करती। वो अक्सर सोचती, काश मैं बादलों में जा सकती और चांद से बात कर सकती। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, लिली ने अपनी खिड़की के पास कुछ अजीब देखा। एक चमकती हुई सीढ़ी जो चांदनी से बनी लग रही थी, हवा में हल्की हल्की झूल रही थी। क्या ये ख्वाब है? लिली ने हैरत से सोचा। सीढ़ी नर्म और रोशनी से जगमगा रही थी। लिली के दिल में तजस्सुस जागा। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाकर देखती हूँ। उसने पहला डंडा पकड़ा। सीढ़ी मुखमल की तरह नरम थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर चढ़ती गई, यहाँ तक कि दरख्त, पहाड़ और महल सब छोटे खिलौने जैसे दिखाई देने लगे। ऊपर पहुंचकर लिली की आंखें हैरत से खुल गईं। उसके सामने एक जादुई बादलों की सल्तनत थी। महल बादलों से बने हुए थे, फिजा में तैरते हुए। हर तरफ नर्म रोशनी, परंते टोपियां पहने घूम रहे थे। एक गल्लहरी हाथ में तोमार लेकर दौड़ रही थी। अचानक एक ऐनक पहना हुआ उल्लू उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। अब उगई हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे, उल्लू ने खुश होकर कहा। मेरा? लिली हैरान हुई। जी हाँ, उल्लू ने सर हिलाया। मैं हूँ ऑरवेन, बादली महाफिज। हमारी सल्तनत मुश्किल में है और हमें आप जैसे दुलेर और मेहरबान दिल की जरूरत है। क्या हुआ है? लिली ने पूछा। बादलों में जो सुनहरी धागे सूरज की रोशनी से बनते हैं, वो तूफानी लोमड़ियों ने चुरा लिए हैं। बगैर उनके बादल भारी और स्याह हो गए हैं। सूरज छुप गया है, बारिश वक्त से पहले आती है और बादलों की तवाज़ुन बिगड़ गई है। लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं? लिली ने पूछा। कोई नहीं जानता, ऑरविन ने अफसोस से कहा। लेकिन हमारी मलका फैदरपा का मानना है कि सिर्फ एक नर्म दिल शहजादी ही उनसे बात कर सकती है। लिली ने हिम्मत से कहा। मैं मदद करूंगी। ऑरविन खुश हुआ। एक लम्हे में एक सफेद दीव हंस यानी निम्बस हाजिर हो गया। लिली इस पर सवार हुई और वो बादलों से भी ऊंचा उड़ने लगे। रास्ते में वो बारिश के दरिया, बजली की झीलें और सोए हुए रई जैसे बिखरे देखती गई। आखिरकार वो तूफानी गार तक पहुंचे। गार स्याह और खौफनाक थी और अंदर चमकती आंखों वाली लोमड़ियां मौजूद थीं जो सुनहरी धागों की निगरानी कर रही थीं। लिली ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, तुमने रोशनी के धागे क्यों चुराए? एक छोटी सी लोमड़ी जो शायद सबसे छोटी थी, आहिस्ता से बोली। कोई हमें याद नहीं करता, हम अकेले रह गए हैं। हम भी चाहते हैं कि आसमान का हिस्सा बने। लिली ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, आओ हमारे साथ। तुम सुबह के कोहरे, शाम के रंग और बादलों की सरसराहट बना सकते हो। सब लोमड़ियां हैरत से एक दूसरे को देखने लगें। फिर छोटी लोमड़ी ने एक सुनहरा धागा लिली को पेश किया। हम आना चाहते हैं। बादलों की सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। सूरज की रोशनी लौट आई, बादल चमकने लगे और लोमड़ियों ने शाम के आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा दिया। मलका फैदरपा, एक बादल जैसी नर्म आयाल वाली शेरनी सामने आई। शहजादी लिली, आपने मोहब्बत से अमन कायम किया, हम आपको आसमानी दोस्त का लक़ब देते हैं। लिली ने खुश होकर सर झुकाया। लेकिन अब मुझे वापस जाना है। चांदनी की सीढ़ी दोबारा जाहिर हुई। ऑरविन ने कहा, जब भी हमें जरूरत होगी, सीढ़ी तुम्हें बुला लेगी। लिली नीचे उतरी, दिल खुशियों से भर गया। और उस रात के बाद हर रात जब तारे जरा ज्यादा चमकते, वो आसमान की तरफ देखकर कहती, मैं तैयार हूँ,